हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे जिन लोगों के पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका मेन आपसे बात नहीं करने का रीज़न, कारण क्या है। ठीक है, वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है। चलो देखते हैं, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या चल रहा है। हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है। आपके पार्टनर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्रश है, जो भी पर्सन है, वो पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या बात क्यों नहीं कर रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों बना हुआ है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। ठीक है, तो जो भी आएगा निकल कर मैं आपको रीज़न बताऊंगी। रिलेट कर पाओ तो देख लेना, ठीक है। और चीज़ें रेजोनेट कर रही तो ये आपकी रीडिंग है, नहीं कर रही तो किसी और की है। और एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो तभी जाकर कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरी एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ जाएंगे। और अपने पर्सन का नाम, फर्स्ट इनिशियल नहीं, नाम अपने पर्सन का कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने नाम के साथ अपने पर्सन का नाम लिखो। ठीक है, और चलो जो भी लोग नाम नहीं लिख सकते हो, फर्स्ट इनिशियल भी लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट इनिशियल अपना और अपने पर्सन का लिख सकते हैं। तो चलो, वो पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करे, प्लीज़ मुझे बताए उस पर्सन की इनसे बात ना करने का रीज़न क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, क्या है ब्लॉकेजेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। इसके लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि इससे ही आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स जिसका नाम लिख रहे हैं, जिनके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, जिन्होंने मेरी एनर्जी के साथ अलाइन किया है, उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, बात ना करने का क्या मेन रीज़न है, मेन इशू है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें उस व्यक्ति का इनसे बात ना करने का मेन रीज़न क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। कुछ गलतफहमी बन गई है इस व्यक्ति को आपको लेकर। गलतफहमी का शिकार कह सकते हो, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये है। अब डेफिनेटली देखो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, तो सबके सिचुएशन में यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं होगा, गलतफहमी नहीं होगी, और भी रीजंस होंगे। साइन नंबर्स बता रही हूँ, सुनिएगा। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन की राशि। एयर एलिमेंट से आप डील कर रहे हो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वृषभ राशि। ये साइन मुझे दिखे हैं। 4, 8, 19, 18, 9, 5, 7, 6, 4, 15, 29, 27, ठीक है, और 3, ये नंबर्स आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगस्त, सितंबर, जुलाई, फरवरी, मार्च, जनवरी, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अब मुझे जो ऊपर से सिचुएशन दिख रहे हैं आपके पर्सन का, बहुत सारी रीजंस मुझे दिख रहे हैं। अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गलत फहमी बनता हुआ दिख रहा है।
कुछ तो हुआ है जिसके गलतफहमी का शिकार ये पर्सन हो गए हैं या हो गई है, जिसके वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रही है या कांटेक्ट इस पर्सन से नहीं हो रहा है लाख प्रयास के बाद भी। कुछ मन में कोई बात आपका या तो घर कर गया है, आपने ऐसा कुछ बोला है, वो बहुत अंदर तक इस व्यक्ति को चला गया है। इन्होंने शायद आपकी बात का गलत मतलब ले लिया है, आपके बोलने का मीन कुछ और हो सकता है और इन्होंने कोई और मतलब लिया है। एक तो ये रीज़न है बात नहीं करने का, ठीक है। सेकंड रीज़न मुझे इस पर्सन का आपसे बात नहीं करने का ये दिखाई देता है, किसी सिचुएशन में स्टक या किसी ऐसे सिचुएशन में चले जाना जहां पर खुद को ऐसा फील होना कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता या मैं अब कुछ कर नहीं सकती, अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं करने को। तो उस कंडीशन में भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट खुद से नहीं कर रहे हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है ये इंसान, जिसके वजह से ये सिचुएशन है कि ये खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं आपसे बात करने का, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ठीक है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। आप मैरिड हो या वो मैरिड हो, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, या आप दोनों हमेशा साथ तो नहीं रह पाओगे। तो ये एक रीज़न है। अगर ये पर्सन मैरिड है, ये इंसान मैरिड है और आप सिंगल हो, तो आपसे बात नहीं करने के दो तीन रीज़न है। एक तो ये है कि आप शायद शादी करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो चीज़ ये नहीं कर पा रहे हैं, या आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपके साथ है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ दे जो भी इस व्यक्ति के लाइफ में है। वो पर्सन वो भी चीज़ को नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम क्लैरिफिकेशन में देखते हैं और फिर मैं आपको और डीपली बताती हूँ कि और क्या रीज़न है इस पर्सन का आपसे बात नहीं करने का। पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करने का रीज़न 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एक कार्ड आ चुका है लेकिन इसको मैं अभी नहीं लूँगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि उसको अब ठीक नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा है कि उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा आपसे दूर जा चुके हैं, इतना समय बीत चुका है, इतना टाइम निकल चुका है, मे बी काफ़ी महीने, काफ़ी साल हो गए हैं आप दोनों को सेपरेट हुए, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। इसकी वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद इस व्यक्ति को लगता है कि आप भी इनका वेट नहीं कर रहे हो। ये भी एक रीज़न है कि आप भी इस व्यक्ति का वेट नहीं कर रहे। उनको नहीं लगता कि आप अभी भी इनमें स्टक हो, या अभी भी आप इनके बारे में सोचते होंगे, या अभी भी आप इनके साथ बात करना चाहते हैं, या कुछ हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता है। इस पर्सन का देखो ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि देखो इन्होंने भी आपसे बात नहीं करी, इनको भी नहीं पता आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो अपने सिचुएशन में रह के, अपनी जगह पर रहकर आपको, आपके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूविंग एनर्जी को, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ समय, कुछ टाइम काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है, लेकिन 7-8 महीने, 1 साल हो चुके हैं जहाँ पर बात नहीं हुई है। तो इस व्यक्ति को अभी लगता है कि अब शायद इतनी दूरी आ गई है कि बात करके इन दूरियों को, इस डिस्टेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये आपसे इस दूरी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें। मून की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं इनसे, बात ना करने का और क्या रीज़न है, और क्या रीज़न है इस पर्सन का।
ओ, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये पर्सन प्लेयर पर्सन थे, प्लेयर एनर्जी में, यानी कि इस व्यक्ति के साथ आपका नॉन कमिटल रिलेशनशिप था, आना जाना था इस पर्सन का आपके लाइफ में, और हो सकता है कि इस पर्सन को आपने ये स्ट्रिक्टली बोला हो कि अब अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते हो या अगर मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मुझे कांटेक्ट मत करना। या इस पर्सन ने पास में कुछ ऐसा करा है, क्योंकि मून का कार्ड ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ के साथ, कुछ ऐसा तो इन्होंने ज़रूर करा है जिसके वजह से ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है आपके सामने। ये भी एक मेन रीज़न है कुछ लोगों का कि ये इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनकी पास्ट की गलतियाँ या पास्ट के झूठ, कुछ चीज़ें हैं जो इनको आपके पास आने की हिम्मत नहीं दे रही है। उसके ऊपर से ऐसा भी लग रहा है अगर ये किसी से बोल भी रहे हैं, किसी से बात कर भी रहे हैं आपको लेकर, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं उनको यही सजेस्ट कर रहे हैं या उनको भी यही बोला जा रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सिचुएशन को ख़राब कर दिया है, डिफ़िकल्ट कर दिया है, या अब कोई होप नहीं है, अब कोई गुंजाइश नहीं है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना। दूसरा, स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि अब में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे बात इसलिए नहीं करे क्योंकि उनको बहुत मुश्किल लग रहा है आपसे बात कर पाना, बहुत मुश्किल लग रहा है चीज़ों को ठीक कर पाना। और मुश्किल से पहले तो मुझे लगता है कि इनको खुद ही हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपके सामने आने की, आपको कॉल करने की। क्योंकि जब भी ये कॉल करने के बारे में ये पर्सन सोचता है, आपके पास आने के बारे में सोचता है, इनका मन करता है, तो इनको लगता है कि आपका जो रिएक्शन इनको मिलेगा या आप जिस तरह से इनको बात करोगे, शायद वो बातें इनसे डाइजेस्ट ना हो, ये बातें ये हजम ना कर पाए या आपके सामने ही ना आ पाए, आप कॉल उठाओगे तो ये बोल ही ना पाए। ठीक है, तो ये एक और रीज़न है कि इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, आपको क्या बोले क्या ना बोले इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। एक ब्लाइंडनेस, एक अंधेरेपन की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, ब्लैंक एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है। जब इंसान ब्लैंक होता है उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, कैसे मैं उसके सामने जाऊँ। देखो, अगर आप गलत हो, आपने कुछ गलती करी है और पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इस पर्सन के लिए इस वक्त आसान नहीं है आपको कॉल करके आपसे बात कर लेना, आपको मैसेज कर देना आसान नहीं है इस व्यक्ति के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स इधर गिर गए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? Ace ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इतना ज़्यादा लो फेज में है, लो एनर्जी में है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इस व्यक्ति को आपको कांटेक्ट करने का स्ट्रेंथ नहीं है। ये पर्सन इस वजह से आपको कोई किसी भी तरीके का ऑफर पर्सन नहीं दे पा रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, यानी कि आप उस चीज़ को करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप उस चीज़ को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ तो बड़ी गलती इस पर्सन ने की है, जो आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी है, और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो ना खुद से आपसे बात करेंगे, यानी कि आप उनको एक फेलियर की तरह देखोगे, आप उनको इस तरह से देखोगे जैसे होता ना, हर किसी से ये बहुत ज़्यादा ताव में गए ये इंसान, और ये पर्सन अब हार गया तो इस व्यक्ति को आपके पास वापस रिटर्न आना पड़ा, तो एक फेलियर वाली इमेज आपके सामने बन जाएगी। आप बहुत शर्मिंदगी इनको कहीं ना कहीं फील होगी आपसे वापस से बात करना या आपको फिर से अप्रोच करना। तो एक बड़ा ये मेन रीजन है इस पर्सन का बात नहीं करने का, इनको एक शर्मिंदगी की एनर्जी फील हो रही है। देखो ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन
फील तो कर रहा है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने में भी शर्म आ रही है। ये पर्सन अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर ये भी हिम्मत नहीं है। देखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। आपने कोई गलती की है, उसको आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त इतने कायर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये पर्सन आपके पास आए। अंदर से काफी ज्यादा वीक, टूटा हुआ पर्सन है, क्योंकि इस व्यक्ति को शर्म आ रही है आपके पास वापस आने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है। आप, ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि बार बार इसका मन आपकी तरफ आता है। यस, बार बार ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके पास इस पर्सन का एक्शन मिलेगा। और मुझे जो टाइमलाइन फील हो रही है, इंट्यूटिवली जो मुझे फील हो रही है ना, मैं आपको वो टाइमलाइन बताती हूँ। ये पर्सन आपको अक्टूबर अक्टूबर के मंथ में, जुलाई, मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग कब देखोगे, मैं उस हिसाब से, आप जिस महीने देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइमलाइन को सेट करना। जुलाई, अक्टूबर, और जब आप देख रहे हो ना, उससे 3 मंथ्स में, उसके 3 महीने में इस पर्सन का एक्शन आपको मिलेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन को टाइम जरूर लगेगा खुद को प्रिपेयर करने में, और ये पर्सन खुद को हील करके आएंगे। ये पर्सन खुद को, जो ये इस एनर्जी में ना कि वो आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या बात नहीं हो पा रही है, ये इस एनर्जी में आपके सामने नहीं आना चाहते। ये पहले खुद को हील करके, पावर खुद को देकर, पावरफुल बनाकर, फिर ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। तो 3 महीने एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या यूनियन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साइड से इस रिलेशनशिप में होगा? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में खुद यूनियन करेंगे? 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल, ये पर्सन खुद यूनियन करेंगे। एक और चीज मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग तब करेंगे जब इनका परिवार, कुछ लोगों के लिए जहां पर फैमिली को लेकर इश्यूज है, शादी का कमिटमेंट लेकर ही ये पर्सन आएंगे, और घर वालों का अप्रूवल लेकर ही ये पर्सन आपके पास आएंगे, तभी ये आपको अप्रोच करेंगे। और अगर ये अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, इसका मतलब ये है कि ये इनको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, इनके घर वालों से वो सहमति, एक्सेप्टेंस इनको नहीं मिला है। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि यार सब शामिल हो, सब दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुंह बनाकर जबरदस्ती इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे। उनका मानना है कि ये एक नॉर्मल शादी हो, नॉर्मल जैसे सबकी होती है, दिल से एक्सेप्टेंस मिले, खुशी से वो इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। वो किसी को भी हैवी हार्ट के साथ इस रिश्ते में इंडल्ज नहीं होने देना चाहते, या वो नहीं चाहते कि कोई भी लोग आपको इस नज़र से देखे, नापसंद वाली नज़र से देखे, या आपके साथ कोई बुरा बिहेव करे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड खुद ही आ गए हैं। किंग नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कोई बात नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब चीजें ना बातों से सिर्फ नहीं होने वाला है। यानी कि इन्होंने आपसे कह दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा या करूंगी, तो अब उस चीज से सब चीजें ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर इनको कुछ ऐसा करना होगा, या आपको कुछ ऐसा देना होगा, ऐसा बिलीव आपको देना होगा, करके दिखाना होगा, कुछ ऐसा करके दिखाना होगा, जब ही आप इस पर्सन को अब एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर ये समझ में आपके पर्सन को नहीं आ रहा कि ऐसा मैं अभी इसके लिए ऐसा क्या करूं।
अभी मैं इसको यकीन दिलाने के लिए ऐसा क्या करूं कि इसको मेरे पे यकीन हो कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगा, या आगे चलकर मैं वो चीजें नहीं करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये पर्सन को ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के थॉट में रहेंगे ना, यानी कि सोच विचार करेंगे, और जैसे इस सोच विचार से बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी इस पर्सन को आएगी कि क्या करना है, कैसे आपको कन्विंस करना है, या आपके लिए ऐसा क्या करे जिससे आप खुश हो जाओगे, वो चीज करते ही ये पर्सन अपने एक्शन को लेंगे, आगे ये अपने कदम बढ़ाएंगे। दूसरा, ओ किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ भी आया है। दूसरा रीजन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का आपसे बात नहीं करने का, कुछ लोगों का ये है कि ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आप इसको और मनाओ, आप इस व्यक्ति को और मनाओ। ये व्यक्ति किसी बात से आपसे नाराज भी बैठा है, कोई नाराजगी है इस पर्सन के अंदर, तो ये पर्सन चाहता है कि आप उस नाराजगी को दूर करो। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप इसके किसी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, किसी बात को मान लो, इसके कंडीशन में एक्सेप्ट करके आप इस पर्सन के पास खुद आओ। देखो हाँ, ये पर्सन खुद से आने से बच रहा है। खुद से आने से इसलिए बच रहा है क्योंकि खुद से आना मतलब खुद से पहल करना हो गया है ना, खुद की जरूरत हो गई। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ और आप इनके पास आओ, और अगर आप लोग इस पर्सन को नहीं मना रहे हो तो अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को एक्चुअली में आपका बात नहीं करना, आपका इनको ना मनाना भी कहीं ना कहीं बुरा महसूस कराना है, ठीक है, ये तो मुझे दिखाई। दूसरा, ये पर्सन ने पास में आपको कुछ बुरी भली बातें भी कही है, कुछ अब्यूज करना, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसा बोल देना, आपके घर वालों को लेकर कुछ ऐसा बोल देना, आपके नॉलेज को लेकर कुछ ऐसा बोल देना, कुछ भी आपकी इमेज को लेकर कुछ ऐसा बोलना, आपके कोई ऐसी चीज इस पर्सन ने बोली है जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। गुस्से में तो बोल दिया, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, या मुझे ऐसी बातें इसको नहीं बोलनी चाहिए थी। और होता है ना कि कई बार हमें कोई ऐसी बात इतनी चुभ जाती है कि हम उसको चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। मे बी आपका कोई वीक पॉइंट जो आपने बोला था, इस पर्सन ने उसका ही फायदा उठाया और उसको ही जोड़कर इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी बात बोली कि आप बहुत ज्यादा टूट गए, ठीक है, बहुत ज्यादा टूट गए। और अगेन वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये पर्सन शर्मिंदगी की एनर्जी में है, और इस पर्सन को लगता है कि आप इनको माफ नहीं करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मेन रीजन इस पर्सन का आपसे बात नहीं करने का यही है, इसके अंदर शर्मिंदगी की एनर्जी और आपसे माफी ना मिलना। इस पर्सन को ये फील होता है कि आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं करोगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइस आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के ऊपर डाउट करते हो, ठीक है, आपका डाउट करना गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे रीजन दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको, मुझे लग रहा है ना, थोड़े सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। यस, क्योंकि होता है ना कि ये पर्सन ना आपको इनडायरेक्ट वे में आपको सजा दे रहा है, आपसे बात ना करके आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप इतने टूट जाओगे कि फिर आप इस व्यक्ति की हर एक कंडीशन को एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ना जानबूझकर आपसे खुद को दूर रख रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। एक तरफ ये पर्सन आपका परीक्षा भी ले रहा है, आपके अंदर पेशेंस का भी टेस्ट कर रहा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये पर्सन ये देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आजमा रहा है बेसिकली ये इंसान आपको। तो ये भी कुछ लोगों के लिए रीजन है, ये पर्सन आजमा भी रहा है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूरी बना रहा है, और कुछ कंडीशंस हो सकते हैं ये पर्सन एक्सेप्ट करवाना चाहता है या चाहती है, जो भी है ये इंसान, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये है आपके लिए वीडियो। अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपके और मेरी बीच में एनर्जी बैलेंस हो पाए, एनर्जी को आप क्लेम कर पाओ। और इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।